चीन जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 45,000 बच्चे पैदा होते हैं पर डे। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 45,000 बच्चे पैदा होते हैं। भारत का क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, यहां 90,000 बच्चे पर डे पैदा होते हैं। 90,000, 90,000 का मतलब 3.25 करोड़ साल भर में। नतीजा क्या हो रहा है? सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देती है, तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। तो टैक्स पेयर टैक्स दे दे के परेशान है, मिडिल क्लास इनकम टैक्स दे के परेशान है, व्यापारी वर्ग जीएसटी, टीडीएस, वैट, बाकी और टोल टैक्स, रोड टैक्स सब दे दे के परेशान है। और फिर भी बेघरों की संख्या कम नहीं हो रही। क्यों? कि जब तक 2 करोड़ घर बनता है, तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो गए। बेरोजगारों की संख्या कम नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक 2 करोड़ रोजगार तो सरकार दे ही नहीं सकती, इतना तो होता नहीं गवर्नमेंट में जॉब। हां, लोन के माध्यम से स्वरोजगार जो प्राइवेट में डेवलप होता है या अपने सेल्फ में डेवलप होता है, वो भी जब तक 2 करोड़ पैदा होता है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। मामला माइनस में चल रहा है, गाड़ी एकदम पीछे चल रही है। नतीजा यह है कि जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, तो ऑफिशियली उस समय 4 करोड़ गरीब थे, यानी 10% लोग गरीब थे। आज भारत की जनसंख्या 145 करोड़ हो गई है। आज की डेट में 81 करोड़ लोग गरीब हैं। 81 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ता है। तो पहले 10% गरीब थे, अभी 65% गरीब हैं। गरीबी बढ़ रही, घट रही है। अपराध बढ़ने का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। पानी नहीं मिल रहा है, पानी खत्म होता जा रहा है, ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। आपके सतना का भी ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा होगा। पानी नीचे जा रहा है, पानी तो दोबारा पैदा नहीं होगा ना, एक बार निकल गया तो निकल गया। जो पानी 100 साल चलना चाहिए था, वो 50 साल में खत्म हो जा रहा है। मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। एयर पोल्यूशन मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, वाटर पोल्यूशन मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, नॉइज पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। अगर आप समस्याओं के एनालिसिस करिए, चाहे जल जंगल जमीन की समस्या है, रोटी कपड़ा मकान की समस्या है, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, बढ़ते अपराध की समस्या, जितनी समस्या है उसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 33 करोड़ है, हम 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुके। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा, उसकी जनसंख्या 15 करोड़ है, हम 150 करोड़ हो चुके। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या हमसे 2.5 गुना ज्यादा, वहां 2.5 करोड़ जनसंख्या, हम 150 करोड़ हो चुके। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वो भी हमसे नीचे आ चुका है, वो भी हमसे कम हो गया, हम उसको भी क्रॉस कर चुके। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, जनसंख्या 4 करोड़ है, हम 150 करोड़ हो चुके। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, जनसंख्या 22 करोड़, हम 150 करोड़ हो चुके। गरीबी की बात होगी, भूखमरी की बात होगी, कुपोषण की बात होगी, प्रदूषण की बात होगी, सबकी बात होगी, लेकिन समस्या का मूल कारण क्या है, उस पर चर्चा नहीं होगी। जबकि मानव इतिहास में पूरी दुनिया में सबसे पहले हम दो, हमारे दो, सबके दो लागू करने वाले कौन है? भगवान। इसलिए पूरी दुनिया में जब गुड गवर्नेंस की बात होती है, तो कृष्ण राज्य की बात नहीं होती, किसी और राज्य की बात नहीं होती। किसकी बात होती है? राम राज्य। अगर हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो समाज जो करेगा करेगा, सरकार को तत्काल हम दो, हमारे दो, सबके दो लागू करना पड़ेगा। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं कानून बन जाएगा तो सब लोग फॉलो नहीं करेंगे। अरे हम करें 90% फॉलो कर लेंगे, 10% नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, 90% तो कर लें। और जब कानून कठोर होगा तो सब करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको सिटीजनशिप से जोड़ दीजिए, जो नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि भारत की नागरिकता ये तो फंडामेंटल राइट है, जो पैदा हो गया उसको नागरिकता मिल जाएगी। उसको बताना चाहता हूं, आर्टिकल 11 पढ़ लीजिए। आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है, ये सरकार की ड्यूटी है वो यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाए। हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत सुनते हैं, आर्टिकल 44 है कि समान नागरिक संहिता। उसके पहले आर्टिकल 11 है जिसमें लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड, कि सरकार एक सिटीजनशिप कोड बनाए, नागरिकता कानून बनाए। उसमें किस किस ग्राउंड पे, किस टर्म्स कंडीशन पे सिटीजनशिप देनी है वो लिख दे, और किस टर्म्स कंडीशन सिटीजनशिप लेनी है वो भी लिख दे। आज तक दुर्भाग्यवश बना नहीं, इसलिए आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं आज तक भारत में। न किसी जासूस की गई, न गद्दार की गई, न आतंकवादी की गई, न अलगाववादी की गई, न माओवादी की गई, न नक्सली की गई, किसी की गई नहीं नागरिकता। जब नागरिकता गई नहीं तो कानून का खौफ कैसे पैदा होगा? जब कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तो अधर्म का नाश नहीं होगा। राम राज्य से एक चीज हमें और सीखना चाहिए। मानव इतिहास में
सबसे पहले समान शिक्षा व्यवस्था भगवान श्री राम ने लागू किया था। हालांकि उसके पहले लागू हो चुकी थी, उसके पहले राजा रघु ने किया था और व्यवस्था चल रही थी, क्योंकि दशरथ जी और सुमंत जी एक साथ पढ़े थे। दोनों के वर्ण अलग अलग थे। वो क्षत्रिय थे, सुमंत जी दलित थे, लेकिन चूंकि बैचमेट थे इसलिए उन्होंने बाद में उनको अपना महामंत्री बना लिया था। यह व्यवस्था पहले से चल रही थी। निषाद राज प्रयाग वाले दलित परिवार के थे, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़े थे। आज यह व्यवस्था है क्या? आज क्या हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि मंत्री और संतरी का बच्चा एक साथ स्कूल में पढ़ ले? पढ़ता है क्या? क्लर्क और कलेक्टर का बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है क्या? कांस्टेबल और कप्तान का बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है क्या? मजदूर और मालिक का बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है क्या? जब नहीं पढ़ता है तो सामाजिक समरसता कहां से आएगी? हम जिस सामाजिक समरसता को सोच रहे हैं, हम चाहते हैं समरस समाज की स्थापना हो, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरसुरत नीति। उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि या तो हम राम राज्य से सीख लें और नहीं तो भारत के संविधान से सीख लें। आर्टिकल 21A जो लिखा है राइट टू एजुकेशन, उसको हमें उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। हमें राइट टू इक्वल एजुकेशन, और ये संभव भी है। यहां बहुत सारे गुरुदेव बैठे हुए हैं, बहुत सारे मुझे लगता है शिक्षक भी बैठे होंगे यहां पे। भाई एक कानून है, राइट टू एजुकेशन है ना, चल रहा है। 8वीं तक सबके लिए शिक्षा अनिवार्य है। कहां से बना? पार्लियामेंट से। तो क्या करना है? इक्वल शब्द जोड़ दिया जाए, राइट टू इक्वल एजुकेशन हो जाएगा। अगर राइट टू एजुकेशन बन सकता है तो राइट टू इक्वल एजुकेशन नहीं बन सकता क्या? संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। सबको समान अवसर तभी मिलेगा जब सबकी एजुकेशन इक्वल होगी। और कुछ इक्वल हो चाहे ना हो, फर्नीचर इक्वल हो चाहे ना हो, फैसिलिटी इक्वल हो चाहे ना हो, चलो ठीक है, किसी के स्कूल में पंखा लगा हुआ है, किसी के स्कूल में एसी लगा हुआ है, वो तो चलेगा, लेकिन इस किताब अलग अलग क्यों होनी चाहिए? सिलेबस अलग क्यों होना चाहिए? यूपी बोर्ड अलग क्यों पढ़ाए, बिहार बोर्ड अलग क्यों पढ़ाए, सीबीएसई अलग क्यों पढ़ाए, आईसीएसई अलग क्यों पढ़ाए? जब सब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉमन हो रहा है, तो फिर अलग अलग बोर्ड क्यों, अलग अलग किताब क्यों? आप वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाइए। अगर वन नेशन वन रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है, तो वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? अगर वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, तो वन नेशन वन सिलेबस नहीं हो सकता क्या? अरे भाई इतना ही तो है। गुजरात की भाषा अलग है, ठीक है, सिलेबस करिकुलम सामान रहेगा। गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ लेगा, यूपी बिहार एमपी वाले हिंदी में पढ़ लेंगे। सिलेबस करिकुलम अलग अलग क्यों चाहिए? आज की डेट में इस गड़बड़ी के कारण नतीजा क्या हुआ? बिना कोचिंग किए आप ना नीट क्वालिफाई कर पा रहे हो, ना बिना कोचिंग किए आप जेई क्वालिफाई कर पा रहे हो, ना बिना कोचिंग किए एनडीए क्वालिफाई कर पा रहे हो, ना बिना कोचिंग किए बैंक में क्लर्क बन पा रहे हो आप। सारे अलग अलग बोर्ड पढ़ा रहे, पूछा कुछ और जा रहा है, जो पूछा जा रहा है वो पढ़ाया नहीं जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है वो पूछा नहीं जा रहा। अल्टीमेटली मजबूरी में कोचिंग भेजना पड़ रहा है। कितने माता पिता परेशान। और जो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत में नफरत सिखाने वाले स्कूल भी चल रहे हैं। आप पेट्रोल के बगल में माचिस रख के आप ठंडक नहीं ले सकते। पेट्रोल के बगल में माचिस रहेगी तो आगजनी होगी होगी। भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। भारत का संविधान कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत होनी चाहिए। भारत का संविधान कहता है सबको भाईचारा होना चाहिए। तो वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो जाए, वन नेशन वन सिलेबस हो जाए, वन नेशन वन करिकुलम हो जाए, सब लोग 8वीं तक 10वीं तक समान शिक्षा ग्रहण करें, और जो भारतीय संस्कृति को मजबूत करने वाले ग्रंथ हैं उनको पढ़ाया जाए। कुछ लोग आप ये सोच रहे होंगे कि संविधान का आर्टिकल 27 कहता है रिलीजियस बुक नहीं पढ़ा सकते, ऐसा भी कुछ लाके होंगे लोग सोच रहे होंगे। भैया संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि रिलीजियस बुक नहीं पढ़ा सकते। संविधान का आर्टिकल 27 यह नहीं कहता कि धार्मिक किताब नहीं पढ़ा सकते।
पहले रिलीजन और धर्म में अंतर समझिए। कुरान एक रिलीजियस बुक है, वो नहीं पढ़ाई जा सकती। बाइबिल एक रिलीजियस बुक है, वो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा सकती। भगवत गीता एक धार्मिक पुस्तक है, वो पढ़ाई जा सकती है। रामचरितमानस एक धार्मिक पुस्तक है, वो पढ़ाई जा सकती है। क्यों? मैं छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं। भगवत गीता में कहां लिखा हुआ है कि केवल भगवान कृष्ण की पूजा करोगे तभी स्वर्ग में जाओगे, नहीं करोगे तो नरक में चले जाओगे? लिखा है कहीं पे? क्या लिखा है? रामचरितमानस में कहां लिखा हुआ है राम की पूजा करोगे तभी स्वर्ग में जाओगे, राम की पूजा नहीं किया तो नरक में चले जाओगे? इसलिए कहता हूं यह धार्मिक पुस्तक है। बाइबल में लिखा हुआ है गॉड को मानोगे, गॉड की प्रेयर करोगे तभी हेवन में जाओगे, नहीं तो हेल में चले जाओगे। कुरान में लिखा हुआ है खुदा को मानोगे, अल्लाह को मानोगे तभी स्वर्ग में जाओ, जन्नत में जाओगे, नहीं तो जहन्नुम में चले जाओगे। हमारे वेद में कहां लिखा हुआ है कि शंकर को मानोगे, विष्णु को मानोगे तभी स्वर्ग में जाओगे, नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे? रामायण में कहां लिखा हुआ है राम को मानोगे तभी स्वर्ग में जाओगे, नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे? तो एक तो हमारे देश में चूंकि हमने हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं, हमारे बच्चों को छोड़िए, हमारे बड़े लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, और बाकी छोड़ो हमारे धर्मगुरुओं को आज तक क्लियर नहीं हो पा रहा धर्म क्या, रिलीजन क्या है। आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि मंदिर और मस्जिद में अंतर क्या होता है। मेरी PIL चल रही, मैंने प्लेस ऑफ वर्शिप एट चैलेंज किया हुआ है। मैंने वहां पे पहले यह दलील दिया कि पहले पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल में अंतर समझ लीजिए। एक होता है वर्शिप और एक होता है प्रेयर, और वर्शिप और प्रेयर बराबर नहीं होती। पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल बराबर नहीं होता। एयरपोर्ट पे आपको पूजा स्थल मिलता है कि प्रार्थना स्थल? आप लोग एयरपोर्ट पे गए होंगे ना, क्या मिलता है वहां पे? वो प्रार्थना स्थल, प्लेस ऑफ प्रेयर है। पूजा स्थल वो होता है जहां आपने प्राण प्रतिष्ठा किया, भगवान को बुलाया, वहीं उनको भोग लगा रहे हैं, मतलब आप कहीं और ध्यान नहीं लगाते, आप ध्यान वहीं लगाते, उसको कहते हैं पूजा स्थल। प्रार्थना स्थल, आप इस हॉल को कुछ दिनों के लिए प्रार्थना स्थल बना दीजिए, उसके बाद इसको ऑडिटोरियम बना लीजिए, आप किसी और स्थान को बना लीजिए। भाई एयरपोर्ट पे नहीं होता, आप एयरपोर्ट पे जाओ, दिल्ली टर्मिनल 3 में जाओ, आपको हर 6 महीने के बाद आपका जो प्रार्थना स्थल बदलता हुआ मिलेगा। कभी वहां रिसेप्शन हो जाएगा, कभी वहां गोडाउन बन जाएगा, कभी वहां स्टोर बन जाएगा, वो शिफ्ट होता रहता है, यहां से वहां लेफ्ट राइट होता रहता है। तो प्रार्थना स्थल फिक्स नहीं होता। यह डिफरेंस है मंदिर और मस्जिद में। मंदिर क्या है? पूजा स्थल। मस्जिद क्या है? मंदिर में क्या कहा जाता है? किसी मंदिर में कहा जाता है क्या हिंदुओं की जय हो? बोला कभी? गैर हिंदुओं का नाश हो? बोला कभी? केवल हिंदुओं में सद्भावना है? बोला कभी? केवल हिंदुओं का कल्याण हो? बोला कभी? नहीं। मस्जिद में क्या कहा जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई भी इबादत की योग्य। हनुमान मंदिर में कभी कहा जाता है हनुमान जी के अलावा और कोई पूजा योग्य नहीं है? सुना आपने? कोई जैन कहता है भगवान महावीर के अलावा और कोई पूजनीय नहीं है। कोई बौद्ध कहता है कि भगवान बुद्ध के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। कोई शैव कहता है कि शंकर जी के अलावा और कोई पूजनीय नहीं है। कोई वैष्णव कहता है भगवान विष्णु के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। कोई शाक्त कहता है कि देवी जी के अलावा कोई पूजनीय नहीं कहता। इसलिए मैं कह रहा हूं हिंदू धर्म है, ये रिलीजन नहीं है। रिलीजन उसको कहते हैं जहां वन गॉड हो, वन बुक हो। धर्मा डिवाइड, रिलीजन, धर्मा यूनाइट, और रिलीजन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है।